लोग हमें अमेरिकन पॉलिटिक्स का सोता हुआ शेर, स्लीपिंग जायंट कहते हैं। पर मार्च 2026 में ये शेर सिर्फ जागा नहीं है, ये ऐसी दिशाओं में जा रहा है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हमें हमेशा कहा गया कि हम एक ब्लू मोनोलिथ हैं, मतलब पक्के डेमोक्रेटिक वोटर्स। पर जरा मैप को ध्यान से देखिए, लकीरें धुंधली हो रही हैं, रंग बदल रहे हैं और ये मॉडल माइनॉरिटी अब पुराने सांचे तोड़ रही है। आज हम अपनी ताकत का नक्शा देखेंगे, आज हम वोटर एटलस में झांकेंगे। दशकों से कहानी बिल्कुल सिंपल थी। 2020 में 72% इंडियन अमेरिकन ने डेमोक्रेटिक टिकट का साथ दिया था। हम लेफ्ट विंग का एक भरोसेमंद पहिया थे, पर आज 2026 में खड़े होकर ये 50 साल पुरानी कहानी अब दम तोड़ रही है। 2026 के इंडियन अमेरिकन एटीट्यूड सर्वे के मुताबिक डेमोक्रेटिक सपोर्टर्स का नंबर 2020 में 52% से गिरकर आज सिर्फ 46% रह गया है। हमारी कम्युनिटी का 1/3, 1/3 हिस्सा अब खुद को इंडिपेंडेंट कहता है। हम सिर्फ एक पार्टी छोड़कर दूसरी में नहीं जा रहे, हम असली पॉलिटिकल फ्री एजेंट्स बन रहे हैं। 2026 को समझने के लिए हमें 2024 की दरार को देखना होगा। वो साल था जब जेंडर गैप एक गहरी खाई बन गया, जहां 67% इंडियन अमेरिकन औरतों ने ब्लू टिकट का साथ निभाया। वहीं मर्दों में, खासकर यहां पैदा हुए यंग मर्दों में एक बड़ा बदलाव देखा गया। स्टेट्स ये कहते हैं 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने उस 50 पॉइंट के गैप को कम करके सिर्फ 30 पॉइंट्स पर ले आया और लगभग 32% इंडियन अमेरिकन वोट्स अपने नाम किए। मिलन वैष्णव ने सही कहा था, इंडियन अमेरिकन पूरी तरह राइट विंग नहीं हो रहे, पर वो ये इशारा दे रहे हैं कि उनका वोट अब मांग कर लेना होगा। इसे गारंटीड नहीं माना जा सकता। अब बात करते हैं 2026 के इंडियन अमेरिकन वोटर एटलस की। ये सिर्फ एक स्प्रेडशीट नहीं, एक आईना है। पहली बार हमें एक धुंधले ग्रुप की तरह नहीं देखा जा रहा। हम खुद को हाई डेफिनेशन में देख रहे हैं, हर मोहल्ला, हर नेबरहुड और फॉर हर इश्यू के हिसाब से। और ये तस्वीर थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। पिछले साल का इलेक्शन सिर्फ एक पॉलिटिकल साइकिल नहीं था, ये एक वाइब शिफ्ट थी। एटलस बताता है कि 2024 का कमाला इफेक्ट सिर्फ लॉयल्टी बढ़ाने के लिए नहीं था, इसने कम्युनिटी के अंदर एक बहुत बड़ी डिबेट छेड़ दी। जहां पुरानी जनरेशन अभी भी लिबरल वैल्यूज से जुड़ी है, वहीं एटलस दिखाता है कि यंग मर्द और स्मॉल बिजनेस ओनर्स अब राइट की तरफ झुक रहे हैं। क्यों? बात अब सिर्फ टैक्सेस की नहीं रही, बात अब दो दुनियाओं के बीच फंसे होने की है। एक तरफ प्रोग्रेसिव मूवमेंट जिसे लगता है कि हम पीछे छूट गए हैं, और दूसरी तरफ कंजर्वेटिव मूवमेंट जो हमारी मेरिटोक्रेसी, काबिलियत की भूख को टारगेट कर रहा है। लेकिन इस मैप का एक अंधेरा पहलू भी है। 2026 का एटलस डिसएंगेजमेंट को भी ट्रैक करता है, यानी वो लोग जो राजनीति से दूर हो रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि हम इस नवंबर के मिड टर्म्स में किसे वोट देंगे। सवाल ये है कि क्या हमें एहसास है कि हम अमेरिका के सबसे टक्कर वाले डिस्ट्रिक्ट्स में स्विंग फैक्टर हैं। 2026 मिड टर्म्स में अब सिर्फ 8 महीने बचे हैं। एटलस दिखाता है कि 15 से ज्यादा मस्ट विन सीटों पर इंडियन अमेरिकन की आबादी 2024 के मार्जिन ऑफ विक्ट्री से कहीं ज्यादा है। हम सिर्फ वोटर्स नहीं हैं, हम फैसला करने वाले टाई ब्रेकर्स हैं। और ये सिर्फ नंबर्स की बात नहीं है, ग्राउंड पर माहौल बदल गया है। पहली बार हमारी कम्युनिटी का 1/3 से ज्यादा हिस्सा मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन की इमिग्रेशन पॉलिसीज को अपने घर की स्टेबिलिटी के लिए खतरा मानता है। फिर भी अपोजिशन के लिए उत्साह, एंथुजियाज्म बहुत कम है। हम एक पॉलिटिकल टर्बुलेंस, उथल पुथल से गुजर रहे हैं। ह्यूस्टन के सबर्ब्स हों या वर्जीनिया के टेक कॉरिडोर्स, डेटा दिखाता है कि स्ट्रैटेजिक वोटिंग नया ट्रेंड है। इंडियन अमेरिकन अब पार्टी को वोट नहीं दे रहे, वो एक चेकलिस्ट को वोट दे रहे हैं। वीजा स्टेबिलिटी, मेरिट बेस्ड एजुकेशन और ग्लोबल ट्रेड पर एक मजबूत स्टैंड। एटलस साबित करता है कि हम अब टेबल पर सिर्फ मेहमान नहीं हैं, मेन्यू हम तैयार कर रहे हैं। पर जैसे जैसे हमारी विजिबिलिटी बढ़ रही है, हमारी पीठ पर टारगेट भी बड़ा होता जा रहा है। वही असर जो हमें ताकतवर बनाता है अब अमेरिका की नई एंग्जाइटी का पॉइंट बन गया है। वोटर एटलस दिखाता है कि हम कोई एक फिक्स्ड पत्थर नहीं हैं, हम एक कलाइडोस्कोप हैं, डिवाइडेड हैं, पैशनेट हैं और सबसे बड़ी बात, अब हम अनप्रेडिक्टेबल हैं। और 2026 में ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी हमारी कमजोरी नहीं, हमारी सबसे बड़ी ताकत है। और ये तनाव नॉर्थ टेक्सास से ज्यादा कहीं और नहीं दिखता। क्या होता है जब एक कम्युनिटी इतनी तेजी से बढ़ती है कि लोकल लोग उसे स्बर्ब नहीं बल्कि टेक ओवर समझने लगते हैं। डैलसपुरम शब्द कुछ लोगों के लिए गर्व की बात क्यों है और दूसरों के लिए गाली? हमारी ये पॉलिटिकल तरक्की कैसे एक कल्चरल आग से टकरा रही है, ये देखने के लिए मेरा अगला वीडियो जरूर देखिए। डैलसपुरम, Why the Texas corridor has become the sword to the eyes of America।